हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 1991 से स्टार्ट किया था और अभी हम कहाँ पे आ गए हैं? ठीक है, 2000 पर आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा 10वां जो एक तरीके से है और आज हमारा एक तरीके से क्या कंप्लीट, लगभग आपके 1000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। कौन सा? पी वाई क्यू। फालतू के टेस्ट सीरीज से अच्छा, सबसे अच्छा है पी वाई क्यू। यही रिपीट करेगा, फॉर्म चेंज करके पढ़ना है तो पढ़ लो, अदरवाइज मत पढ़ो, सीधे स्किप कर दो वीडियो, क्योंकि 1-2 मिनट देखने के बाद आप स्किप ही कर देते हो। ठीक है, जो कमी हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज से थोड़ा और डिटेल में करेंगे हम लोग, ताकि जो एक तरीके से आपका एक, जैसे ये बुद्धिज्म कॉन्फ्रेंस दे रहा है तो अब मैं पूरा बुद्धा का पूरा रिवीजन करा दूंगा। मतलब उसके अलावा आपको क्वेश्चन आना ही नहीं है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसमें बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रेसाइडेड बाय। इसका आंसर आपको पता ही होगा। देखिए, महाकश्यपा ने। काफी इजी सा क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा कहां से गया है? देखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ये महापरिवान, डेथ आफ्टर द डेथ ऑफ। ठीक है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होगी, आपको पता ही होगा। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, आपको पता होगा। अभी देखिए, रिसेंट का जो आरओ एंड एआरओ का पेपर भी हुआ था, उसमें क्या आया था मैं आपको बताता हूं। आपने इसमें 3 पिटक पढ़ा होगा, विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधंध पिटक। ये चीज आपने पढ़ा होगा। यहां मैं आपका एक काम करता हूं, यहां मैं आपका पूरा एक तरीके से पूरा मैं आपका रिवीजन ही करा देता हूं। देखिए, बुद्धिज्म का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन हाँ, इसको आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, जितना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सारा का सारा आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ थोड़ा रफ कर लेता हूँ मैं, सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। अभी बुद्धिज्म का मैंने इतने में सब कुछ रिवीजन होगा। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है और एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ छूट जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देगा। हालांकि मैं कुछ छोड़ने की पूरी कोशिश ऐसा रहे, कोई चीज़ मिस ना हो मेरे से। देखिए, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ये पहले बुद्धिस्ट काउंसिल से क्या नाम है? आफ्टर द डेथ ऑफ क्या नाम है? बुद्धा। ठीक है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ये आपसे पूछा जाता है कि देखिए, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें पूछा जाता है पहली कब हुई थी, तो आप मान लीजिए 483 बीसी। फिर उसके बाद आ जाइए 383, 100 साल बाद बीसी। और फिर उसके बाद आता है 247 का बीसी। देखिए, ये बीसी चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा एक तरीके से 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद पॉजिटिव वाला भी हम लोग जो सन 2000 कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें पूछी जाती है। ये कहाँ पे हुआ था? ठीक है, कहाँ पे हुआ था? और ये पूछेगा यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, और किसके टाइम पे हुआ था? एक बड़े राजा के टाइम पर ही होगा ना। देखिए, ये पहला हुआ था राजगृह में। ठीक है, दूसरा था वैशाली, तीसरा था पाटलिपुत्र, चौथा था कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। इसका मुझे ईयर याद नहीं है, 1st सेंचुरी में हुआ था, लेकिन ईयर मुझे याद नहीं। ये कश्मीर में हुआ था। इसको प्रेसिडेंट कौन थे यहाँ पे? तो प्रेसिडेंट, यही प्रेसिडेंट यहाँ पे पूछा था। तो अगर इसके बाद कभी इसमें से पूछ लेगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, महाकाश्यपा, दूसरा था शबाकमी, तीसरा था मुगाली पुत्ता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौथा था वाशुमित्र। अब ये किसके रीजन पे था? ये और इंपॉर्टेंट है। पहला मैं आपको बता देता हूं किसके रीजन पे था। ये आजाद शत्रु के टाइम पे। दूसरा था ये काल अशोका, यस। और तीसरा यहाँ पे अशोका के टाइम पे था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और चौथा भी बहुत बार पूछा जाता है, ये कनिष्क के टाइम पे था, क्योंकि ये लास्ट था। वाशुमित्र यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और किस राजा के रीजन में था, ये चीज़ें। इसके अलावा देखिए, बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। बुद्धिज्म से क्या क्या चीज़ पूछा जाता है। मान लीजिए, देखिए, आपको पता होगा कि इनका बॉर्न जो हुआ था 563 बीसी में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इनकी डेथ कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। एक इनलाइटमेंट पूछा जाता है, फर्स्ट सरमन पूछा जाता है। ठीक है, इनलाइटमेंट पूछा जाता है और फर्स्ट सरमन पूछा जाता है इनका। तो जैसे फर्स्ट सरमन कहाँ पे हो जाएगा? ये सारनाथ। ठीक है, और इन्होंने रिनाउंसिएशन, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, घर का त्याग कब किया था? एट द एज ऑफ 29 पे। इसको कह सकते हैं रिनाउंसिएशन। ठीक है, मतलब घर का त्याग करना। इसको बुद्धिज्म में कहते हैं महाभिष्क्रमना। ठीक है, महाभिनिष्क्रमना। ठीक है, फर्स्ट सेरेमन आपको पता होगा ना। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस पता हो गया, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल आपको पता हो गया। बॉर्न कब हुए थे, डेथ कब हुए थे, एनलाइटमेंट कब हुआ था, और सेरेमन का फर्स्ट सेरेमन कहाँ पे हुआ था, और 29 का नाम है, 29 की एज में रिनाउंस हो गए थे इनकी। अच्छा, ये किस क्लाइन से थे? ये शाक्य क्लाइन से थे। देखिए, 2 चीज इससे पूछा जाता है। मतलब देखिए, एक फादर जो थे, इनका नाम मुझे सुधोदाना थे, और मदर महादेवी थी। ठीक है, ये किस क्लाइन से थी? ये कोलियान क्लाइन से थी। ठीक है, कोलियान क्लाइन से थी। लेकिन कुछ समय इनकी जो बर्थ के बाद क्या नाम है बुद्धा के, ये एक तरीके इनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी एक तरीके से देखभाल दूसरी, मतलब किसी ने किया था। उसका नाम मुझे तो नहीं ध्यान आ रहा अभी। उसका नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जहाँ तक प्रजापति गौतमी था। यस, प्रजापति गौतमी था। ठीक है, इन्होंने, और इनकी वाइफ का क्या नाम था?
धरा, ठीक है। मैरिड, इनके साथ मैरिड की थी एट द एज ऑफ 16, जो कि कहाँ से क्लैन थी, उनका शाक्य क्लैन था, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मदर थी कोलियान क्लैन से और जो फादर थे वो शाक्य क्लैन से थे, तो ये भी, और जो वाइफ थी वो भी शाक्य ही क्लैन से थे। इसी को हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। कहाँ पे गया फर्स्ट जहाँ पे सेरेमन हुआ था, इसी को, ये सारनाथ में हुआ था, इसी को हम लोग कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। और देखिए इसमें से मैं आपको क्या बता देता हूँ, और देखिए अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था तीन पिटक के बारे में, आपने इसमें पढ़ा होगा, तो किससे रिलेटेड था, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यस, 1 2 3 दोस्तों, तीन पिटक आपने पढ़ा होगा। एक होगा सुत्त पिटक, यही देखिए मैच द फॉलोइंग आरओ एंड एआरओ में पूछा गया था, ठीक है, अभी रिसेंटली 2025 का। इसके बाद आता है क्या, विनय पिटक, फिर आता है आपके पास अभिधम्य पिटक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बुद्ध की जितनी टीचिंग थी, ठीक, बुद्ध की क्या हुआ टीचिंग थी, इसके अंदर क्या होता है कलेक्शन ऑफ रूल्स थे, इसके अंदर रूल्स थे, ठीक, क्या रूल है फॉलो करना चाहिए। और इसमें क्या थी, फिलॉसफी थी, किसकी, बुद्धिज्म की। विनय, वी आर याद रखिएगा, वी से विनय आ जाए तो रूल्स याद बताना है आपको। और यहाँ पे क्या है, अभिधम्य है ना, अभिधम्य तो फिलॉसफी हो जाता है। सुत्त पिटक मतलब एक तरीके से सुट्टा मार के टीचिंग देते रहते हैं, सभी लोग ज्ञान देते रहते हैं ना, सुट्टा मारते रहते हैं, टीचिंग देते रहते हैं एक तरीके से। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो सेकंड यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में, ये फेमस है, किस लिए फेमस है कि जो एंट्री हुई थी वुमेन एट, ठीक है, इन बुद्धिज्म में जो एंट्री हुई थी वो यहीं पे हुई थी। किसी के कहने पे, आनंद नाम के जो इनका एक तरीके से चेला था, उनके कहने पे यहाँ पे उनकी एंट्री कर दी गई थी, ठीक है। रेनी सीजन में एक तरीके से जब घर का त्याग किया था, तो जब रेन पड़ रही तो वो तब ये रुके थे, वैशाली में ही रुके थे, ठीक है। अच्छा, इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, मैंने आपको बताया था कुशीनगर में, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, महानिर्वाणा, ठीक। और इसी यहीं पे कुशीनगर में ही इन्हीं के टेम्पल है, इन्हीं के नाम से, ठीक, महानिर्वाणा के नाम से। और इसमें एक तरीके से है, इस टाइम यहाँ जो डायनेस्टी रूल करती थी वो मल्ला डायनेस्टी, आपने 16 महाजनपद पढ़ेंगे ना, वो यहाँ पे था, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा याद रखिए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपने मिलिंद पन्हो पढ़ा होगा, ठीक है। ये किसने लिखा था, किसके लिए था, नागसेना ने लिखा था, ठीक है। और एक बुद्धा चरित्र आपसे पूछता है, बुद्धा चरित्र वो होता है अश्वघोष ने, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, इतनी चीजें तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और एक पूछता है लास्ट पर्सन टू गेट, क्या नाम है, इनलाइटमेंट। यहाँ देखिए लिखा हुआ है लास्ट, यहाँ से चेंज कर देता हूँ फिर से, येस्ट, ठीक है। लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटमेंट, उसका नाम था सुभद्दा, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 आरओ में रिपीट कर चुका है। जितनी चीजें मैंने बताई सारा कुछ चीज रिपीट कर चुका है, सारा चीज रिपीट कर चुका है, ठीक है। सारा चीज पूछा जा चुका है। इनलाइटमेंट कहाँ पे, इनलाइटमेंट के लिए रिलेटेड है, तो जैसे इनलाइटमेंट है तो वो पीपल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेरेमन मतलब ये व्हील, व्हील यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में व्हील याद रखिएगा। और डेथ आपका क्या है, कहाँ पे है, शुप्ता, इसका सिंबल एक तरीके से है। तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इतनी चीजें मैंने आपको बता दिया। बुद्धिस्ट देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे हो गए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कब कब ईयर में हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन यहाँ पे प्रेसिडेंट था, लेकिन किसके रीजन में हुआ, अजात शत्रु, कालाशोका, अशोका, कनिष्क, एक देखिए, अजात शत्रु, कालाशोका, अशोका, कनिष्क। ये लास्ट वाला देखिए कश्मीर में हुआ था, वाशुमित्र ने किया था। एंट्री ऑफ वुमेन कहाँ पे, वैशाली में। रेनी सीजन में कहाँ रुके थे, वैशाली में रुके थे, ठीक है। लुम्बिनी में इनका क्या ना, एक तरीके से क्या कहते हैं इसको, बर्थ हुआ था। डेथ कुशीनगर में। इनलाइटमेंट, अरे इनलाइटमेंट कहाँ पे हुआ था दोस्तों, इनलाइटमेंट कहाँ पे हुआ था, इनलाइटमेंट बोध गया में हुआ था, ये मैं आपको बताना भूल गया था ना। बोध गया में एट द एज ऑफ 35 इनलाइटमेंट मिला था। फर्स्ट सेरेमनी उन्होंने क्या किया था इनलाइटमेंट के बाद, सारनाथ में किया था। फिर उसके बाद रिनाउंस्ड मतलब पूरा घर का त्याग कब कर दिया था, एट द एज ऑफ 29, जिसे कहते हैं महाविनिष्कर्मा, ठीक है। 2 बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपके बारे में पढ़ा होगा, मिलिंद पन्हो और बुद्धा चरित्र। मिलिंद पन्हो ये नागासेना याद रखिएगा, उसका आजाद नहीं अश्वघोष याद रखिएगा, ठीक है। मदर महादेवी कोलियन क्लैन से थी और प्रजापति गौतमी के साथ इनके साथ इन्होंने मतलब एक तरीके से वो खत्म हो गई थी, तो इन्होंने इनके पालन पोषण किया था। यशोदा इनकी वाइफ का नाम था। शुद्ध पिटक का मतलब कहते हैं सुट्टा मार के क्या करते हैं लोग, ज्ञान देते हैं, मतलब टीचिंग करते हैं। विनय पिटक हमारा क्या होता है, रूल्स हो जाता है, ठीक है, वीआर। और अभिधम्म पिटक क्या होता है, फिलॉसफी ऑफ बुद्धा। इतना चीजें तो आपको पता ही हो गया। वीमेन की एंट्री वैशाली में हो गया, और इनलाइटमेंट का मतलब पीपल हो गया। और ये डेथ कहाँ हो गया, देखिए फर्स्ट सेरेमन मतलब व्हील्स, इनलाइटमेंट पीपल, और फर्स्ट सेरेमन क्या कहते हैं व्हील्स, और डेथ कहाँ हो जाएगा, सुप्ता। इतनी चीजें देखिए मैंने आपको बता दिया, तो ये आपका 101% अब बुद्धा का ढेर सारा चीजें आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इतना चीजें तो मैंने बता दिया है। अब मैच द फॉलोइंग है, देखिए किंगडम, अगर आपने 16 महाजनपद पढ़ा होगा तो ये आसानी से आप कर सकते थे। प्रद्योता डायनेस्टी, अवंती की थी, कुछ नहीं मालूम तो अजात शत्रु, आपका मगध का तो मालूम ही होगा ना, अजात शत्रु मगध का तो मालूम ही होगा ना। बिंबिसारा, अजात शत्रु, ये सारे मगध का हम लोग पढ़ते ही हैं,
तो देखिए जब मगध का हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गया, डी का हमारे पास ए हो गया। जैसे ही डी का ए हुआ मतलब एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, कम से कम 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए थे। ठीक है, अब इन दोनों में अगर आपको नहीं मालूम था तो आप तुक्का लगाएंगे, अगर आपको मालूम होगा तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, काफी अच्छे से हम लोग डिटेल में इसे पढ़ते हैं। उदयन वत्स का हो गया, अजात शत्रु मगध का होगा, प्रसन्नजीत कोशाला का हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको रखने के लिए मैं बता, जैसे उदयन है ना, तो तरीके से उदास कौन रहता है, वत्स रहता है हमेशा। टीचर उदास नहीं रहता है, स्टूडेंट रहता है, मतलब उसका चेला वत्स कहते हैं ना, वत्स जा वत्स, तो उदास कौन रहता है, वत्स। इस तरह से आप याद रख सकते, उदयन का वत्स हो जाता है। अजात शत्रु आपको पता ही होना चाहिए, मगध का इसमें रटने की आवश्यकता ही नहीं है। हु एम द फॉलोइंग कंटिन्यूड द राज तरंगिणी ऑफ कलहंस। देखिए 1991 में राज तरंगिणी किससे रिलेटेड था, कलहंस था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किसने कंटिन्यूड किया था। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, कौन सा आंसर, इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि अभी देखिए वहां मैं मिटा दूंगा तो गलत हो जाएगा। वैसे इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर ये है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट पब्लिक डिपार्टमेंट फिरोज शाह तुगलक जो स्टैब्लिश किसने किया था, ये फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए इसका फिरोज शाह तुगलक हो गया। ठीक है, अब मैं सबके बारे में, देखिए अभी किस आर में पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी कह रहे हैं, लेकिन सबके बारे में इतना डिटेल से पता करने लगूंगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियोस हो जाएगा। वैसे भी आप लोग देखते तो कम है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। Who among the following has given the detailed description of postal system? पोस्टल सिस्टम इब्न बतूता किसके टाइम पे आया था, मोरक्को का था। पहली बात तो मोरक्को का था, और किसके टाइम पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। हो गया फुर्सत। ठीक है, Who among the following issued silver coin? संस्कृत लीजेंड किसने किया था, किसने किया था, मोहम्मद ऑफ गजनी। ठीक है, Who among the following places were known as सिराज ऑफ ईस्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शारकी सुल्तान। मुझे भी नहीं पता, ये जौनपुर याद रख लीजिए, यूपी से रिलेटेड है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, बहमनी एंड विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आना ही आना रहता है। ठीक है, द लेडी पोएट हु डिस्क्राइब द विक्टोरियस एक्सपेडिशन ऑफ हर हस्बैंड इन हर वर्ड्स, मधुरा विद्यम। देखिए किस तरह के क्वेश्चन है दोस्तों। एक चीज बता देता हूँ, एंसेंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में इतने ढेर सारे फैक्ट है कि रटना ही पड़ेगा। अगर आप सोचे कि मैं वो जाके एक तरह इसको पढ़ लेता हूँ फिर से कि कहाँ से उसके रिलेटेड पूछा गया, तो उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। तो कम से कम जितना PYQ आए हैं वो तो आप तो करके ही जाना है आपको। चलिए फिर यहाँ पे आ जाता है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैज सेड दीन इलाही, ये चीज तो आपको बताऊँ ना, अब्दुल कादिर बद्यूनी। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू जनरल, इसका औरंगजेब में है। देखना है दोस्तों, औरंगजेब हाईएस्ट जनरल ऑफ हिंदू मुगलिन आर्मी। किसके टॉम को सेकंड ताजमहल कहा जाता है, ये कहा जाता है टॉम्ब ऑफ राबिया उल दौरानी। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखिए आपका गलत नहीं होगा, इसकी तो मेरी गारंटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्ड लास्ट, देखिए एनेक्सेशन पॉलिसी। परमानेंट सेटलमेंट आपको पता होगा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ले थे 1800 में। ठीक है, सन 1800 में कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे। मतलब देखिए एक तरीके से ये हो गया पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पता होगा 1907 में। एक एनेक्सेशन पॉलिसी, ये भी तो पुरानी थी ना एनेक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, ये 1900 पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, राजबिहारी घोष थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, कौन से थे ये आप मुझे बताएंगे। एनेक्सेशन पॉलिसी तो सबसे लास्ट में कौन सा हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। ये देखिए सिविल मैरिज एक्ट 18 से 14 सॉर्ट द प्लेस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर बाय प्लेसिंग द मिनिमम एज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए 14, बॉयज़ के लिए 16 थी। गर्ल्स के लिए 14, बॉयज़ के लिए 16 थी। सिविल मैरिज एक्ट है। ठीक है, लेकिन इसके बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 को आपको पता होगा कि जो मिनिमम एज गर्ल्स के लिए 18 और बॉयज़ के लिए 21 कर दी गई है। ठीक है, मीरात उल अकबर किसने प्रेजेंट किया था, पर्शिया बिल के लिए। याद कर लीजिए भाई, राजा राम मोहन रॉय का, वैसे भी पता ही होगा। डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन एस्टैब्लिश किसने किया था, और कौन करेगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। गुलामगिरी ज्योतिबाई फूले, गुलामगिरी ज्योतिबाई फूले किसने लिखा था, गुलामगिरी सीधा लिख लेना है, गुलामगिरी ज्योतिबाई फूले। ठीक है, सर थॉमस मुनरो, मुनरो रो है ना रैयतवारी, रो मतलब रैयतवारी। ये कॉर्नवालिस, ये हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। अब देखिए दोस्तों, ये जैसे हमारा ये है तो परमानेंट सेटलमेंट यहाँ कहाँ आया था, और महलवारी यहाँ आया था, रैयतवारी यहाँ पर, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कहाँ पर आया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आया था ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट सिस्टम किया किसने किया था, ये लॉर्ड मायो हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बार पूछा गया दोस्तों। फर्स्ट सेंसस यहाँ पे होता है, उसका परमानेंट यहाँ से हो गया था, लॉर्ड रिपन थे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट अगर परमानेंट पूछेगा तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा, और फर्स्ट कब हो गया 1872 में लॉर्ड लिटन हो जाएगा, लॉर्ड मायो हो जाएगा। एंटी ब्रिटिश अभिनव भारत वीडी सावरकर कहाँ गया, अभिनव भारत वीडी सावरकर, सीधा अभिनव भारत वीडी सावरकर 1905 याद रखिएगा। अभिनव भारत वीडी सावरकर। कांग्रेस ने सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट, पहली बात तो पता होना चाहिए, खिलाफत मूवमेंट 1918-20 के पास आया था। ठीक है, 1920 के पास। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। फर्स्ट प्रेसिडेंट आपसे पूछा जाता है, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, महात्मा गांधी थे। मोहम्मद गांधी नहीं, महात्मा गांधी थे। ठीक है, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था री इंस्टॉलमेंट ऑफ, कि आप उनके कलीफ को फिर से इंस्टॉल कीजिए। रिमूवल तो होगा नहीं, मतलब दूसरा ऑप्शन तो खत्म हो गया, पहला होगा, मतलब ये तो सही हो सकता है। ये सब तीसरा देखना चाहता है, गेटिंग द सिंपैथी ऑफ मुस्लिम। ठीक है, मार्जिनलाइज जिंदा इन द कांग्रेस, ऐसा नहीं है दोस्तों, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, जिन्ना को खत्म करने के लिए। द बुक इंटाइटल्ड इंडियन स्ट्रगल आपको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस क्या हो जाएगा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल एंड इन इंडिया पूछ लेगा तो
दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ठीक है। हु एम द फॉलोइंग डिड एक्सप्रेस द, अच्छा ये कहाँ गया, सरोजिनी नायडू जी ने कहा था कि जो हिंदू मुस्लिम का ब्रांड एम्बेसडर किसको कहा गया, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया। हिंदू मुस्लिम का ब्रांड एम्बेसडर किसको कहा गया, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया। और किसने कहा था, ये सरोजिनी नायडू जी ने कहा था, ठीक है। हरिपुरा सेशन, आपने पता होगा हरिपुरा सेशन 1938, पीताबाई सीतारमैया जो कि कांग्रेस को किसने रिकमेंड किया था कि ये बनेंगे प्रेसिडेंट, उसके लिए चुनाव करा लिया गया कि भाई ये बनेंगे ये बनेंगे। महात्मा गांधी जी ने के कैंडिडेट थे पीताबाई सीतारमैया। ये क्वेश्चन पूछा गया था RO 2025 में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, ये कहाँ पे है भाई, ये गुजरात में है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1935 त्रिपुरी के सेशन में फिर से प्राइम मिनिस्टर, फिर से प्रेसिडेंट, लेकिन उन्हें कांग्रेस उन्होंने त्याग देके उन्होंने एक किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। यंग इंडिया होम रूल लीग, यंग इंडिया वीकली बाय होम रूल लीग, अरे यार होम रूल पार्टी यंग इंडिया, ठीक है। देखिए क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन प्लान एंड वेल्स प्लान, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्रिप्स मिशन तो हमें पता था 1942, कैबिनेट मिशन है 1946, माउंटबेटन प्लान है 1947, ठीक है। और इसे वेल्स प्लान 1945 के आसपास है, मतलब 1-4 कहाँ है, 1-4 यहाँ हो गया, 1-4 यहाँ हो गया, ठीक है। देख रहे हैं किसके किसके टाइम पे, क्रिप्स मिशन के टाइम पे लॉर्ड लिंथगो थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन था लॉर्ड वेल्स, यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन तो थे, ठीक है। क्रिप्स मिशन के 3, क्रिप्स मिशन था कि कौन सा था, नहीं क्रिप्स मिशन था। और उसके बाद कैबिनेट मिशन जाया था, तो उसमें 3 एक तरीके से लीडर कह सकते हैं आप, कौन कौन से थे, जैसे एवी अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स भी आए थे वहाँ पे, बोर्ड ऑफ ये अलमाइटी, और थोड़ा मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, फिर से अगर मैं ऑप्शन देखूँ तभी आप बता पाऊंगा। करेक्टली मैच कौन सा है, तहजीब इस हलकत, युगांतर किसने किया था, युगांतर वॉज पब्लिश बाय भूपेंद्र नाथ दत्त एंड वरिंद्र कुमार घोष, युगांतर किसने किया था। अल हिलाल तो आपको पता होगा, सिंपल मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। देखिए अब ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता, युगांतर आदमी को याद रहता है और अल हिलाल बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा, फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता देंगे ना भाई। खिलाफत आंदोलन मैंने पता था 1920 में, क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया था 1940 में, महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे कहा था करो या मारो, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, जो गांधी की सॉल्ट सत्याग्रह था वो भी यहाँ से। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 हो गया, ठीक है। लेकिन पहले खिलाफत आया था फिर नॉन कॉर्पोरेशन आया था, पहले खिलाफत आया था फिर नॉन कॉर्पोरेशन आया था, तो ये आपको पता होगा 1919 लिख लीजिएगा, ठीक। मोहम्मद अली शौकत अली ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। कौन कौन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते, तो इससे आपको याद होगा, ठीक है। लॉर्ड इरविन हो जाते हैं क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। लॉर्ड लिथगो क्विट इंडिया मूवमेंट पे थे, ठीक। यहाँ पे देखिए लॉर्ड लिथगो इसके टाइम पे भी थे, ठीक। इसके बाद वेल्स आ जाते हैं, तो वेल्स प्लान भी आता है, ठीक है। और एक CR दास फार्मूला भी आता है, ठीक है। 44 में CR दास फार्मूला आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है CR दास फार्मूला के बाद आता है वेल्स प्लान। Ambedkar has its leadership thrust upon by liberal British government because his service was necessary to embarrass national leaders। कौन ने कहा था भाई, देख लो भाई, BM मुंजे ने कहा था। अब मैं इस तरह के स्टेटमेंट तो ना तुम्हें पता होगा ना मुझे पता होगा। Who moved the resolution, किसने रेजोल्यूशन पास किया था, ये तो खलीक जमान ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना मत लगा देना, इसलिए पहला ऑप्शन यही दे रहा था कि आप इसे लगाएं, ठीक है। महात्मा गांधी लेफ्ट किया था बॉम्बे फॉर लंदन टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको आपको पता होगा कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कांग्रेस ने की तरफ से महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था ओनली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कहां पे, ओनली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। यहां तक कि मैं बता दूं एक पर्सन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। ये कहां पे हुई थी, तीनों लंदन में हुई थी। अब ये बोल रहा है कि SS राजपूताना थे, ठीक है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उतना ज्यादा नहीं। कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, वन ऑफ द ग्रेट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट टू अ पीसफुल डिमाइंस। ये किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। और फिर इसके बाद बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, मैनलैंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बिहार, हाँ कह सकते हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार सटा। दूसरा तो दोस्तों सही है। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्लेन और महाराष्ट्र रेन शैडो रीजन, ये आंध्रा मलंद, ये थोड़ा लास्ट में कन्फ्यूजन लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ये गलत है, कर्नाटका की बात है वहाँ पे, इसको आप देख लीजिएगा जैसे भी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन तो किसी को नहीं आ सकता। 120 में 150 में आपको आएगा, तो जिसको 100-110 क्वेश्चन अगर कर ले रहा है तो उसका सिलेक्शन भी तो हो जा रहा है ना। 40 क्वेश्चन तो आपको करने ही नहीं। ये कोई करने की जरूरत नहीं। मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट इन इंडिया, ये हो जाएगा। बिहार में बहुत बार आती है, लेकिन आसाम में भी तो आती है बाढ़ बहुत बार, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन, लेटराइट सॉइल और प्रीडोमिनेंट कहाँ पे रहेगी, ये तो मालाबार कोस्ट में रहेगी, ये आपको पता होगा। ये कोरोमंडल कोस्ट है कि ये मालाबार कोस्ट है, ये मालाबार कोस्ट है, ये कोरोमंडल कोस्ट है। ये आपका हो जाएगा कोंकण कोस्ट, ठीक है। ये नॉर्दर्न सिरकस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए जितने भी 12 हमारे पास, नहीं 13 हमारे पास अगर मेजर पोर्ट जो है उसकी सभी लोकेशन पता हो, जैसे मोरमुगा हो गया, चेन्नई हो गया, टुटिकोरिन हो गया, ठीक है। और विशाखापट्टनम वाला हो गया, दीनदयाल उपाध्याय नहीं, यहाँ पे जिस नाम से फेमस है उसको भी आपको पता होगा कौन सा नेचुरल हार्बर है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछा हो जाता है। तुलबुल प्रोजेक्ट उस टाइम पे देखिए ये
न्यूज़ में रहा होगा, लेकिन फिर भी अभी न्यूज़ में झेलम रिवर वगैरह रह रही हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर हमारा स्टार्ट है, अभी तक चल रहा है, तो ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्पेस क्राफ्ट मैंगलम सेंड, ये देखिए उस टाइम पे सेंड किया गया होगा ना, हमें क्या मतलब है, ठीक है। ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा जनरेटेड, ये भी इससे कोई मतलब नहीं है अभी। नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा हमें देखिए महाराष्ट्र में, देन उसके बाद यूपी है दोस्तों। अगर सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट की बात कर देगा तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो कहाँ पे है, 5 हो जाएंगे, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा दोस्तों ये आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो अभी सबसे लंबा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसे भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कंट्री और उसके डिपेंडेंट टेरिटरी, डेनमार्क, डेनमार्क ग्रीनलैंड, डेनमार्क का ग्रीनलैंड, मतलब 2 का 3, ये देखिए बी भी है सी भी है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ये सब देखिए आप करंट अफेयर्स वगैरह करते रहेंगे ना तो वहाँ से आपका हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉर्दर्न इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैरेलल थ्रू आउट द, ठीक है, सब देख लीजिएगा। स्विस कैनाल, ये सब कोई मतलब का नहीं है हमारे। लीडिंग कमोडिटी, लीडिंग कमोडिटी, इंडिया तो मिल खाई है, इंडिया तो मिल खाई है, इंडिया मिल खाई है, चाइना आयरन और सऊदी अरेबिया हम लोग से ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेते हैं। उसके बाद थाईलैंड हमारे पास आता है, नेचुरल रिवर। कौन कौन था, कौन कौन था एट द टाइम बिन क्वेश्चन आस्क्ड, तो अभी के क्या नाम है, अभी के टाइम पे दूसरा है ना, तो अभी इसको करने कोई हो सकता नहीं है। जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। सेंसस 1991 से हमें कोई क्वेश्चन करना ही नहीं है, ठीक है। डिसेंडिंग सीक्वेंस वो समय कुछ करना ही नहीं है। लोअर फर्टिलेट, अब यहाँ पे सीधा सीधा आ जाते हैं पॉलिटी पे, ठीक है। पॉलिटी से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, राइट टू इक्वालिटी, अभी 14 से 18 पूछा गया था, इसमें आर एंड आर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरी, देखिए 14, 15, 16, 14 से लेके 18, 12 से लेके 16, नहीं 12 से लेके 35 तो फंडामेंटल राइट होता है, सॉरी राइट टू इक्वालिटी होता है आर्टिकल 14 टू 18, तो ये हमारा हो गया, तो 19 हमारा ये खत्म हो गया, ठीक है। अगर आपको फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए रिवीजन करने के लिए पार्ट 3 में आता है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, पता ही होगा आपको, ठीक है। इनफोर्सेबल है, इनफोर्सेबल है प्लस जस्टिसएबल, अगर इसका वायलेट होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हालांकि आपको बताना पड़ेगा आप कंसल्ट हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। आर्टिकल इसमें आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 32, इसे रिट्स इशू करता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है, लेकिन हाई कोर्ट इसी तरीके से आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग रिट्स इशू करता है। ये फंडामेंटल राइट प्लस अदर राइट्स के लिए रिट्स इशू करता है, और ये फंडामेंटल राइट के लिए ही केवल करता है, तो ये छोटा हो गया एक तरीके से, इसका ब्रॉडर हो गया। इसके अंदर 5 तरीके के रिट्स आपने पता होगा, हाबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चोरी, क्यू एंड टू एंड प्रोबेशन, ये चीज़ें पता होगा आपको किसके किसके बारे में है, ठीक है। और अगर आपसे यहाँ पे क्या जाए, देखिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे जो केवल केवल इंडियन के लिए ही अवेलेबल है, बाकी इंडियन प्लस फॉरेन दोनों के लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट किया था नोटिफिकेशन, भाई रिसेंटली थोड़ी है, 20 साल पहले है ये। इंटर स्टेट काउंसिल आपको पता होगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल इंटर स्टेट रिलेशन में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है, तो प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नो रिजर्वेशन, ये यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना 18 साल कर दिया गया है। फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट होम, ये जीवी मावलांकर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन देखिए यार, जोनल काउंसिल के दोस्तों मेंबर हैं, पूछा जाता है। इसके जो एक प्रेसाइड करते हैं यूनियन होम मिनिस्टर प्रेसाइड करते हैं, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनेगी, हो जाएगा इसका आंसर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट संविधान में कहीं डिफाइंड नहीं, तो इसको डिसाइड कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड नहीं है, तो ठीक उसी तरीके से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी हमारे संविधान में डिफाइंड नहीं है दोस्तों, ठीक है। सीट एलोकेशन बिहार, दोस्तों देखिए सीट जैसे 4th शेड्यूल आपने पढ़ा होगा, 4th शेड्यूल 12 शेड्यूल हमारे पास होता, तो जो 4th शेड्यूल उसके हिसाब से अगर राज्यसभा में सीट अलॉट की जाती है किसी स्टेट को, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होती है, बाकी ये फालतू क्वेश्चन से इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीट अलॉटेड टू काउंसिल्स ऑफ सीट्स, ठीक है, किसके बराबर है, आंध्रा एंड मध्य प्रदेश के बराबर है। इन दोनों का सीट का मिला के यहाँ पर हु इज द कंट्रोल ऑफ द इशू ऑफ मनी, इशू ऑफ मनी, ये तो पार्लियामेंट का कंट्रोल है दोस्तों, ठीक है। 3 तरीके का होता है ना दोस्तों, 366, 367, 366, 367, 367, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जितना भी टैक्स वगैरह जाता है उसी में, या तो आपने पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ा होगा। फिर इंटरनेशनल ट्रीटी को क्या करने के लिए, फोर्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 253, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं तो आर्टिकल 51 हो जाएगा, जो कि किसके अंदर आता है, डीपीएसपी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता, जो फंडामेंटल राइट होता है दोस्तों वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, लेकिन जो डीपीएसपी है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है, सोशल प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। एनी पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करता है कि नेशनल पार्टी इफ एज स्टेट पार्टी, 4 स्टेट में अगर स्टेट पार्टी बन गई तो उसे हम लोग एक तरीके से नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। ये दर्जा कौन देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। सिटिंग लोकसभा कैन बी डिटरमाइंड बाय, क्या होता है, सभी चीज़ कर सकते हैं, एडजर्नमेंट होता है, डिसोल्यूशन होता है, प्रोरोगेशन होता है, ये चीज़ें आपने पढ़ा होगा, इसको करने कोई सकता नहीं है। एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। एड हॉक जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन जज नो लॉन्ग ऑन लीव, गो ऑन लीव। अरे हटाओ यार, जब नो कोरम नहीं होता ना, कम से कम इतने जज होने चाहिए, तभी तो एड हॉक जज इस्तेमाल करेगा ना, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आ जाता है गवर्नमेंट इज रिस्टोरिंग टू डिस इन्वेस्टमेंट करती है,
इन द पब्लिक सेक्टर यूनिट। पीएसयू हैव नॉट जनरेटेड इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों ऐसा नहीं, अगर घाटे का सौदा होता है ना तो अच्छा ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये लो इसके हिसाब से तो ये आंसर है, बाकी देखा जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें आपको करना नहीं, करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है, आपको सभी पता होगा। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी है ना दोस्तों। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज आर्टिफिशियल, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं यहाँ पे। एटॉमिक पावर प्लांट बिकम एक्टिव रिसेंटली, उस टाइम पे जो होगा ये सब कुछ नहीं। ऑटो ये आपको पढ़ना है, ये आपको आता है। विटामिन B12, कोबाल्ट, इसको और क्या कहते हैं? साइनोकोब्लामाइन कैल्सिफ्रॉम, इसको कहते हैं साइनोकोब्लामाइन भी कहते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपको पता होगा आयरन। क्लोरोफिल आपको पता होगा मैग्नीशियम, ब्रास हो गया कॉपर, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिक्रीज इन द ऑक्सीजन द रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर कम हो जाता है, कहते हैं ना ऑक्सीजन कम हो गया तो पल्स बढ़ गई, उसके बाद एक तरीके सांस जल्दी जल्दी लेने लगता है आदमी, तो बढ़ जाएगा। बायोडिग्रेडेबल नॉट, इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। मिसलिनियस वर्ड हैबिटेट देख डाल के देखिए, बाकी करंट अफेयर्स थे वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी हटा दिए हैं, ठीक है। संगीत नाटक अकेडमी कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। यह लखनऊ में कब स्टैब्लिश हुई थी? 1963 या 3 में। बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड थे, ठीक है। के चंद्रशेखर भरतनाट्यम, ये देख लीजिएगा दोस्तों, किससे रिलेटेड, इसमें कुछ पढ़ाने वाला नहीं है। तो 150 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म करते हैं दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताइएगा कि कैसा आपको लगा है, ठीक है। अगर कोई कमी है तो भी आप मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फालतू के टाइम वेस्ट करने से अच्छा कम से कम आदेश। देखिए आपको मैंने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या, बुद्धिज्म को मैंने सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पे ध्यान दिया। अभी मैं चाहता कुछ और को लेते, लेकिन इतना मेरे पास मतलब एक तरीके से मेरे पास गैजेट्स नहीं कि इतने लंबे वीडियोस को मैं अपलोड करके उसके बाद इसको मतलब अपलोड नहीं कर पाऊंगा ना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।